यार, आज हम कवर करने वाले गाजे कुत्ता के एपिसोड नंबर 2 को। और अगर तुमने इसके एपिसोड नंबर 1 को नहीं देखा है तो मैंने इसके एपिसोड 1 को भी अपने चैनल पर कवर कर रखा हूँ, जिसका लिंक नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो यार, अब बिना टाइम गवाए गाजे कुत्ता के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूडो काफी तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे वही कचड़े से बने मॉन्स्टर रूडो की तरफ काफी तेजी से बढ़े जा रहे थे। और वो कोई एक मॉन्स्टर नहीं था, उसके पीछे काफी सारे वही मॉन्स्टर्स थे जिनसे अपनी जान बचाते हुए रूडो वहाँ से भाग रहा था। तभी वो सभी मॉन्स्टर्स रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी रूडो उन सभी मॉन्स्टर्स को देखकर सोचता है, आखिर ये सब है क्या? कचरे से बने हुए मॉन्स्टर्स, आखिर ऐसा कुछ कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? लेकिन तभी रूडो के ऊपर अचानक से एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसको रूडो काफी मुश्किल से डॉज करते हुए वहाँ से भागता है। तभी वो भागते भागते अचानक से जमीन पर गिर जाता है और रूडो को अपने सामने एक स्केलेटन की खोपड़ी दिखाई देती है। तभी रूडो उन सभी मॉन्स्टर की तरफ देखता और चिल्लाते हुए कहता है, वो लोग मुझे यहाँ पर कैसे फेंक सकते हैं? लेकिन रूडो ये रियलाइज नहीं किया था कि वो पहाड़ की एक चोटी पर है और तभी वो वहाँ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं रूडो जब नीचे गिरता है तो वो कुछ देर तक नहीं हिलता और वो मॉन्स्टर भी रूडो को अभी कुछ नहीं कर रहे थे। तब रूडो सोचता है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, यहाँ का हवा मुझे खत्म कर रहा है। लेकिन रूडो अपने सामने का नजारा देखकर ये रियलाइज करता है कि यहाँ पर तो कोई सेफ जगह है ही नहीं। तभी हम देखते हैं रूडो काफी जोर से खांसता है, जिस वजह से उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड आने लग जाता है। और जैसी रूडो की खांसने की आवाज आती है, वो सभी मॉन्स्टर रूडो की आवाज सुनकर रूडो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और हम देखते हैं रूडो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से हार मान ही चुका था। लेकिन तभी रूडो को अपने आंखों के सामने रेक्टो का मरा हुआ शरीर दिखता है, जिसे देखकर रूडो अपने मन में कहता है, नहीं, इतनी जल्दी मैं मर नहीं सकता, अभी भी मेरा एक अधूरा काम बाकी है। जिन लोगों ने भी रेक्टो को मारा उन सभी लोगों को यहाँ पर घसीट के लेके आना है। जिसके बाद रूडो अपने सामने एक बड़े पाइप के टुकड़े को उठाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं रूडो ये चीज नोटिस नहीं करता। लेकिन कुछ देर पहले हमने उसके हाथ में हल्के से एनर्जी के फ्लो को दिखाया गया था। तभी एक मॉन्स्टर रूडो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो रूडो के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं रूडो उस पाइप के टुकड़े से उस मॉन्स्टर के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। और ये सब होते हुए रूडो को कोई तो दूर से देख रहा था। और इधर हम देखते हैं रूडो उन सभी मॉन्स्टर्स के अटैक से बचते हुए उन सभी मॉन्स्टर को काफी अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा था। तभी रूडो अपने उस पाइप के टुकड़े को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद वो मॉन्स्टर रूडो के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो पीछे एक बड़े से पत्थर में टकरा जाता है। लेकिन रूडो अभी भी रुकता नहीं है और वो पास में पड़े एक और पाइप के टुकड़े से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और इधर हम देखते हैं रूडो की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और दूर से वो सभी मॉन्स्टर भी रूडो की तरफ बढ़े जा रहे थे। तभी हम वापस से देखते हैं कि रूडो के अंदर वही एनर्जी वापस से फ्लो होने लग जाती है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर रूडो के ऊपर दोनों तरफ से अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं रूडो को कुछ भी नहीं हुआ होता। और हम देखते हैं उसके हाथ में एक मेटल का शेर भी था, जिससे लेकर वो एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं रूडो की इस अटैक से उस मॉन्स्टर के बीच से दो टुकड़े हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और अब रूडो काफी ज्यादा थक चुका था। लेकिन तभी वो पीछे देखता वहाँ पर एक और मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़े जा रहा था, जिसे देखकर रूडो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाता है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर जमीन पर इतनी जोर से अटैक करता है कि वहाँ के आसपास की चीजें पूरी तरीके से हिलने लग जाती है, जिस वजह से रूडो भी जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही रूडो अपनी आंख खोलता है, वो देखता है कि एक अनजान शख्स रूडो के सामने खड़ा एक अम्ब्रेला के साथ। रूडो से देखकर सोच ही रहा था कि आखिर ये इंसान है कौन। इतने में वो आदमी रूडो को उठाकर उसे पीछे से काफी जोर से लात मारता है और वो रूडो को एक गैस मास्क पहना देता है। तभी रूडो उस आदमी से पूछते, क्या तुम यहाँ पर रहते हो? क्या तुम एक इंसान हो? आखिर ये जगह है क्या? और वो मॉन्स्टर्स वो क्या है? तभी वो आदमी रूडो को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन रूडो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेता। वो एक के बाद एक उस आदमी से सवाल पूछे जा रहा था और आखिर में वो आदमी गुस्सा होकर रूडो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हम लोग जमीन के अंदर नहीं, हम लोग जमीन के ऊपर ही है और वो मॉन्स्टर्स तुम्हारे दिए हुए कचरे से बने हैं और मैं तुम्हें इसीलिए चुपचाप रहने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उस आदमी के पीछे आ जाता है। रूडो उस मॉन्स्टर को देखकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी अभी इस मॉन्स्टर को मारा था। तभी वो आदमी कहता है, इन मॉन्स्टर्स को कोई भी नॉर्मल वेपन से नहीं मारा जा सकता और ये मॉन्स्टर इंसानों के आवाज से अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कह रहा था, समझे? इसके बाद वो आदमी अपना अम्ब्रेला निकालता है और हम देखते हैं उस अम्ब्रेला में एक अलग ही एनर्जी फ्लो होने लग जाती है और वो अम्ब्रेला एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने जाता है, वो आदमी अपने अम्ब्रेले से उस मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स थे, वो बंदा उन सभी मॉन्स्टर्स को अपने एक ही अटैक में काफी तेजी से खत्म किया जा रहा था। और रूडो देखते हैं जिन भी मॉन्स्टर्स को उस बंदे ने मारा है, वो सभी के सभी वापस से रीजनरेट नहीं हो पा रहे हैं। और इस आदमी का सिर्फ वेपन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आदमी खुद भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद हम देखते हैं उनमें से जो लास्ट मॉन्स्टर बचा था, वो अपने मुंह से एक अटैक तैयार करता है और वो सीधा उस अटैक को उस बंदे के ऊपर शूट कर देता है, जिससे वो बंदा अपनी अम्ब्रेला की मदद से काफी आसानी से उस अटैक को रोक देता है। फिर इसके बाद वो आदमी अपने अल्टीमेट मूव के साथ एक आखिरी बचे मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। फिर इसके बाद उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद वो आदमी रूडो के पास आ जाता है। तभी रूडो उस आदमी से पूछता
है तुम आखिर हो कौन। फिर इसके बाद वो आदमी अपना मास्क हटाता है और वो रूडो से कहता है मेरा नाम इंजन है और मैं बस एक सफाई करने वाला हूँ। लेकिन तभी उस बंदे यानी इंजन का दम घुटने लग जाता है मास्क उतारने की वजह से, जिसके बाद वो तुरंत ही मास्क पहन लेता है। तभी हम देखते हैं रूडो भी काफी ज्यादा थक चुका था जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम रूडो का फ्लैशबैक देखते हैं। बचपन में रूडो को अपने डैड की वजह से उसे बहुत ज्यादा बुली होना पड़ता था और बचपन से ही रूडो को कचड़े के साथ एक अलग ही अटैचमेंट था। वो कहता था कि कचड़े में भी उसको एक लाइफ दिखता है और रेक्टो एक अकेला था जो रूडो की इन बातों पर बिलीव करता था। तभी रेक्टो रूडो से कहता है अगर तुम किसी चीज की बहुत अच्छे से केयर करोगे तो उस चीज के अंदर भी लाइफ आ जाएगी। तभी रेक्टो रूडो से कहता अगर तुम इन ग्लव्स का ध्यान रखोगे तो एक दिन इनके अंदर भी शायद से सोल आ जाएगी। फिर इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रूडो जो कि बेहोश हो चुका था उसको अब होश आ चुका था और जैसे वो होश में आता है वो खुद को देखता है कि उसे चेन से बांध दिया गया और उसे घसीटता हुआ कोई लेके जा रहा है। तभी रूडो इंजन से कहता है ये सब तुम क्या कर रहे हो, मेरे साथ आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब इंजन कहता है ओ तो तुम्हें होश आ चुका है, ये तुम्हारा कैसा एटीट्यूड है, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। जिस पर रूडो कहता है जान बचाना, क्या तुम इसे जान बचाना कहते हो, आखिर तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। इंजन कहता है मैं बस तुम्हें तुम्हारे अगले डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा हूँ, बस इतना ही। रूडो कहता है मेरे पास ये सब करने का वक्त नहीं है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे अभी जाने दो। तब इंजन कहता है वो तो नहीं हो सकता, वैसे तुम आसमान में कैसे जाने वाले हो, और वैसे भी हेवन हमेशा मूव करता रहता है और उसके अलावा भी तुम अभी यहाँ से जा नहीं सकते। जिसके बाद रूडो कुछ देर के लिए चुप हो जाता है लेकिन अगेन वो फिर से चिल्ला कर कहता है मैं वापस जा रहा हूँ, तुम जो चाहे कह लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुमने अभी अभी कहा मैं अभी नहीं जा सकता, इसका मतलब तुम्हें पता है कि ऊपर इस पेड़ पे कैसे जाना है और तुम्हें इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है, उन पावर्स के बारे में पता है, तुम्हें जो कुछ भी पता है वो मुझे सब बताओ ताकि मैं उन सभी पावर्स का यूज करके ऊपर उन सभी को सबक सिखा पाऊँ। तभी इंजन अपना मास्क निकाल कर फेंकता और रूडो की तरफ देखते हुए कहता है तुम अपना बकवास बंद करोगे, अगर तुम्हें सब कुछ जानने की इतनी जल्दी है तो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ यहाँ नीचे हम लोग कैसे रहते हैं। जिसके बाद इंजन रूडो को घसीटते हुए एक फैसिलिटी के बाहर लेके आ जाता है और उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और वही फैसिलिटी के बाहर कुछ और भी बंदे थे, वो लोग रूडो को देखते और वो लोग सोचते हैं कि एक बच्चा, क्या वो एक बच्चा है। वो सभी लोग रूडो के पास आते हैं और रूडो को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। वो रूडो से कहते क्या तुम ऊपर से आए हो। रूडो उनसे हिचकिचाते हुए कहता है हाँ मैं ऊपर से गिरा हूँ, मैं स्पीयर से हूँ। और ये सुनकर वो सभी बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग रूडो के पास आके कहते क्या तुम सच में एक स्पिरिट हो, मैंने किसी भी एक स्पिरिट को जिंदा नहीं देखा, ये तो एक मिरेकल है। रूडो को बोलते हुए सुनकर वो लोग कहते हैं तो क्या ऊपर भी वो लोग सेम ही लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर वो रूडो को छूकर देखते कि सच में वो जिंदा है। वो लोग कहते हमने हमेशा लाश ही देखा, हमने किसी स्पिरिट को जिंदा नहीं देखा। फिर वो रूडो के चैन को देखकर कहते हैं तुमको ऐसे बांधा किसने। तभी रूडो उनके ऐसे व्यवहार को देखकर कहता है ये लोग कम से कम इंजन से तो अच्छे ही हैं। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग गाड़ी में रूडो को एक चेन से बांध दिए हैं। वो लोग कहते तुमको ऐसे लूजली किसने बांधा था, अगर तुम यहाँ से भाग जाते तो अब तुम ये मत कहना कि तुम ये सोच रहे थे कि हम लोग तुमसे अच्छे से पेश आएंगे। बात ये है कि तुम काफी ऊंचे दाम में बिकोगे, लोग तुम्हें खरीदेंगे, तुम्हारे ऑर्गन और कपड़े निकाल कर हम तुमसे इतने पैसे कमा लेंगे कि ओरिजिन के हमें कोई और काम ही नहीं करना पड़ेगा। रूडो उन सबकी बातों पे कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उन लोगों ने रूडो के मुंह को बांध रखा है, जिस वजह से रूडो उनसे कुछ भी नहीं कह पाता और वो उन लोगों को बस गुस्से से दिखता है। फिर वो आदमी भी गुस्से से रूडो को कहता है तुम स्पिरिट्स हमारे ऊपर कचरा फेंकती हो और उस कचरे की वजह से हमारी पूरी दुनिया कचरे से भर चुकी है, हर तरफ पॉल्यूशन है और ऊपर से वो मॉन्स्टर्स, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, लोग कचरे के नीचे दबकर मर जाते हैं। तो एक बार सोचो अगर उन्हीं लोगों के सामने हम लोग एक जिंदा स्पिरिट को लेके आ जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो तो तुम्हें बेचने के बाद ही हमें पता चलेगा। फिर इसके बाद वो लोग जबरदस्ती रूडो को कचरा खिलाने लग जाते हैं ताकि रूडो भूख से मर ना जाए। लेकिन रूडो को जो वो लोग खिलाते हैं वो एक्चुअली में कचरा ही था, वो खाना नहीं था। और वो आदमी जबरदस्ती रूडो के मुंह में कचरा घुसाते ही जाता है और कहता तुम्हें इन्हें खाना ही होगा। और इसी दौरान रूडो गुस्से में उस आदमी की उंगलियों को चबा जाता है और रूडो उस आदमी की उंगलियों को इस तरीके से चबाया होता है कि अब बस उस आदमी की उंगली की हड्डी दिख रही थी, जिस पर वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वो लोग देखते कि रूडो आगे झुककर उसी कचरे को खा रहा है। ये सब देखकर उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी रूडो उन सभी से कहता है ये सब कचरा नहीं है, ये अभी भी पूरी तरीके से खाने लायक है। फिर इसके बाद रूडो कहता है ऊपर स्पीयर के लोग और नीचे ग्राउंड के लोग, तुम लोग जिसको चाहो उसको कचरा कैसे कह सकते हो। और ये सब कहते हुए हम देखते हैं रूडो के हाथों में एनर्जी फ्लो होने लग जाती है और ऐसी करते करते धीरे धीरे उसके शरीर में भी एनर्जी फ्लो होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं रूडो उन सभी चेन्स को तोड़ देता है जिनसे वो बंधा हुआ था। फिर इसके बाद रूडो कहता है मैं बहुत सह लिया, मैं तुम लोगों से तंग आ चुका हूँ, मैं अब और नहीं सहने वाला। फिर इसके बाद रूडो जैसे उस गाड़ी से बाहर कूदता है उसके आसपास का सारा कचरा हवा में उड़ने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इंजन भी ये सब होते हुए देख रहा था। इंजन रूडो को देखते हुए कहता है मैं इस बच्चे के बारे में सही था। और अब हम रूडो को देखते जिसको की रेक्टो की बात याद आती है, जब रेक्टो ने कहा था अगर तुम किसी चीज की केयर करोगे तो एक दिन उसके अंदर भी सोल आ जाएगी और जब ऐसा होगा तो वो सारी चीजें तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर रूडो अपना हाथ से जैसे उस चेन को पकड़ता है वो चेन एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी दौरान हमें इंजन के थ्रू ये भी बात पता चलती है कि वो लोग जो की चीजों में लाइफ डाल सकते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है। फिर इसके बाद इधर हम उस बंदे को देखते हैं जिसकी उंगली रूडो ने चबा लिया था। वो कहता
कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बस उसको मार डालो। फिर इसके बाद वो सभी लोग रूडो को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन रूडो अपने चैन से उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। तभी एक आदमी रूडो की साइड से आकर रूडो के हाथ से चेन छुड़वा देता है, जिसके बाद रूडो के हाथ से चेन छूटते ही रूडो अपने पास से एक टायर उठा लेता है और इधर एंजन एक्साइटेड होते हुए कहता है क्या सच में, और वही दूसरी तरफ रूडो उस टायर को भी एक वेपन में कन्वर्ट कर देता है। और इधर एंजन इस बात से इम्प्रेस्ड हो चुका था कि रूडो एक से ज्यादा वेपन को क्रिएट कर सकता है। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडो वहाँ पर सभी बंदों को ढेर कर दिया होता है, जिसके बाद वो उस टायर से उस आदमी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंजिन आ जाता है और रूडो को रोक लेता है ये सब करने से। वो कहता है शांत हो जाओ, ठीक है इतना काफी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं रूडो होश में आ जाता है और वो कहता है मैं क्या कर रहा था। तभी रूडो के नाक से खून भी आने लग जाता है, जिस पर एंजिन कहता है तुमने काफी ज्यादा पावर यूज कर लिया है, अब तुम्हारी बॉडी इससे ज्यादा नहीं सह सकती। और रूडो जो कुछ भी ये सब कर रहा था वो अपने होश में नहीं कर रहा था, जिसके बाद एंजिन कहता है मुझे माफ करना, मैं बस तुम्हारी पावर्स को चेक करना चाहता था। मैं अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमारे क्लीनर्स को ज्वाइन करना होगा। ये सुनते ही बराबर रूडो का मुंह उतर जाता है और वो कहता है नहीं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। और यार प्लीज तुम लोग इस चैनल पे थोड़ा सपोर्ट करो। तो चलो यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक गाजे कुत्ता के थर्ड एपिसोड के साथ, तब तक ले बाय बाय, स्टे ऑन।